सज्जन ने हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। तो बोले ऐसा जीना मुश्किल हुआ आपको? 20 साल से आपको घाटा हो रहा है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं हो रही और आप आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको बेचैनी है? तो उनका ईमानदारी से वैसी कोई बेचैनी नहीं। बोले तुम सच्चे व्यक्ति हो, ठीक ठीक बता दिए। जब संसार की व्यापार में घाटा होने पर जो बेचैनी होती है, वो आपके भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति ना होने पर बेचैनी नहीं हो रही, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान के अंदर कोई चाह नहीं है। कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, आपकी चाह ही भगवान के अंदर चाह बनती है आपसे मिलने की। आप जितना विकल होंगे उतने ही वो विकल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान अमना है, आपका मन ही वहां जाकर भगवान का मन बनता है और वो भगवान के मन के अंदर आपसे मिलने की चाह पैदा, वो अमना है, वो अचाह है, वो पूर्ण काम है। चाह हमारे अंदर पैदा हुई नहीं कि प्रभु के अंदर चाह पैदा हो जाएगी हमसे मिलने के लिए। सज्जन ने कहा कि जो प्रश्न करता थे कि कई बार आपसे सुना है कि भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है, भगवत प्राप्ति बड़ी सुलभ है, परंतु मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर कोई कठिन काम है तो भगवत प्राप्ति है। भाई जी महाराज ने कहा भैया भगवान का मिलना बहुत सुलभ है। भगवान किसी कर्म के फल से नहीं मिलते कि ये कर्म किया तो इसका फल हुआ भगवत प्राप्ति। भगवान चाह से मिलते हैं, व्याकुलता से मिलते हैं, रुदन से मिलते हैं। ये सारे कर्म इसलिए कहे जाते हैं कि तुमसे पाप कर्म ना बने, और जब पवित्र हृदय होगा तो भगवत प्राप्ति के मिलन की चाह प्रकट हो जाएगी, रोना आ जाएगा। भगवान मिलते हैं रुदन से, चाह से, व्याकुलता से, लालसा से। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां, प्राणी, ये सब कर्म से मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा पदार्थ मिलेगा, वैसे व्यक्ति का संयोग मिलेगा, वैसे ही सुविधा मिलेगी, वैसे ही असुविधा मिलेगी, वैसे ही आपको तिरस्कार, अपमान, जैसा कर्म करोगे। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे भगवत प्राप्ति चाह का फल है। वो संत संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, नाम जप से, भाई जी उसका भाव लिख रहे, नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से हमारे संसार की चाह हटे और भगवान की चाह प्रकट हो जाए। संसार की प्रत्येक स्थिति, अवस्था, पद प्रतिष्ठा, इसमें कर्म है, इसमें कर्म है। आपका कर्म आपको स्थिति प्रदान करेगा, सांसारिक पद प्रतिष्ठा, लाभ, लौकिक, पारलौकिक। सांसारिक पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति केवल चाह से नहीं पूर्ति होती। धन की चाह, मन की चाह, मान की चाह, अधिकार की चाह, सब कर रहे हैं। मन की चाह ये मिल जाए, वो मिल जाए, मिल रहा है क्या? मिलेगा उन्हीं को जो वैसे सुकृत वाले कर्म किए हैं। रात दिन सब चाह में ही फंसे हुए हैं, परंतु सबकी चाह नहीं पूर्ति होती। संसार की चाह से निराश होकर भगवान की चाह मात्र करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कठोर परिश्रम कर लो, धन की चाह पूर्ति करने के लिए कठोर परिश्रम कर लो, पर पूर्व सुकृत नहीं तो तुम धनवान नहीं बन सकते हो। लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न करो भगवान नाम जप करके भगवान की प्राप्ति के लिए ईमानदारी से। बुरे कभी भगवान की ऐसी चाह की? क्या आप ऐसा मानते हैं जितना परिवार से प्यार करते हैं उतना ही किसी एक संबंध वाला भगवान से प्यार करते हो? भगवान से एक संबंध वाला, जैसे माता से, जैसे पिता से, वैसे गाढ़ प्रेम भी, जैसे धन की चाह, जैसे प्रियजनों का संबंध, इतना भगवान से मानते हैं। तो उनका सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं है। तो कैसे मिल जाए भगवान तुम्हें?
भगवान के मिलने के लिए, चाहे वो चांडाल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है। बहुत सुंदर बात है। और भगवान ये नहीं देखते कि आज के पीछे इसका इतिहास कैसा रहा है, घोर पापी, निकृष्ट स्वभाव वाला या बड़ा पुण्यात्मा संयमी, ये भगवान नहीं देखते। ये पापी रहा है या पुण्यात्मा, ये स्त्री है या पुरुष उत्तम है या चांडाल, ये विद्वान है या मूर्ख, ये वंदनीय है या निंदनीय, हमारे भगवान ये एक भी बात नहीं देखते। भगवान देखते हैं अपने से अपनापन। कितना आपका संबंध है भगवान से, आप भगवान को कितना प्यार करते हैं, क्या मानते हैं अपना, कितनी चाह है भगवान के प्रति। अगर चाह नहीं, संबंध नहीं, कैसे मैं प्रभु को भूल गया। किसी कारणवश आभास हो गया कि 1 मिनट निकल गया, अभी नाम नहीं जला। अब वो बहुत अब कौन सी ऐसी कीमती वस्तु है, कौन सा ऐसा सुख है जिसके कारण मैंने अपने प्रभु का विस्मरण कर दिया। वो बड़ा धिक्कार पैदा करता है। तद स्मरणेन परम व्याकुल, कसौटी है। आप देखो कितनी देर आप विस्मरण बर्दाश्त कर देते। अव्यर्थ कालत्वम, ये भक्त का लक्षण है। कबहू काल, कुछ लोग तो समय काटते हैं व्यर्थ के कार्यों में, मोबाइल में गेम, संसारिक वार्ता, ताश, ये वो। अरे भाई, हमारा समय इतना कीमती, हम उसे ऐसे झूठे कार्यों में नष्ट कर रहे हैं। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही बात है, छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, आप भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के लिए रुदन हृदय से नहीं करते हैं, तो सीधी बात है, आपको भगवान नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान चाह, जिसके हृदय में व्याकुलता, उससे भगवान मिलते हैं। अगर व्याकुलता नहीं, तो इसका साफ साफ अर्थ है आप कहीं सुखी हो रहे हैं, कहीं राजी हो रहे हैं, तो भगवान क्यों आवे। भगवान से मिलन की चाह पैदा करना है साधना।